डियर स्टूडेंट, डायमेंशन एनालिसिस के दो पीवाईक्यूज यहाँ पर है। एक क्वेश्चन पूछा गया नीट 2021 में और एक क्वेश्चन है एआईपीएमटी 2014। अब देखिए ये जो दो क्वेश्चन है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 मिनट से ज्यादा ही लेंगे, अब कितना भी फास्ट करें। तो अब इसको फिर सॉल्व कैसे करें, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक, एक अलग तरीका या मेथड बता रहे हैं जिससे आप उसको बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक या तरीका क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पर जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो अब ये वाले क्वेश्चन को अगर रेगुलर मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो ये डेफिनेटली 1 मिनट से ज्यादा लेगा। सो रेगुलर मेथड क्या होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि भाई ये जो क्वांटिटी एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो हम इसको लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू, ये F फोर्स ले लिया हमने, इसके बाद ये जो है नेक्स्ट एक्सेलरेशन ले लिया और नेक्स्ट जो है हमने ये टाइम ले लिया। तो इनकी हमको पावर पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ x, इसको y और इसको z, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये x की पावर्स वगैरह x y z की पावर फाइंड करके हम जो है ना रिलेशन निकालते हैं, फिर हम जो है वो डायमेंशन लिखते हैं। सो इट विल टेक मोर देन 1 मिनट। तो अब इसको हम जो है ना कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, देखिए बहुत सिंपल सी जो है शॉर्ट ट्रिक है। करना क्या है आपको, ये जो तरीका है इसमें जो क्वांटिटी दे रहा है डायमेंशन पता करने के लिए, तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी दे रखा है, तो एनर्जी दिया है, ये बताने के आपको इसकी डायमेंशन पता करनी है। तो आपने ये करना है कि ये जो एनर्जी है, ये जो क्वांटिटी है, इसको जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वेश्चन में बता रहा है उसके फॉर्म में, उसके टर्म्स में रिलेट कर देना है। मतलब एनर्जी को फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम से रिलेट करना है या उसका फॉर्मूला बना देना है। तो कैसे, चलो हम लिखते हैं कि भाई एनर्जी जो होती है, एनर्जी ये वर्क डन ही होती है, ठीक है ना। तो हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ तो फोर्स आ गई, देखो एक फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये बन जाएगा आपका ये फोर्स इनटू ये वेलोसिटी इनटू ये टाइम, ठीक है। अब देखो टाइम भी आ गया लेकिन ये वेलोसिटी इनमें से नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो उसने बताया वो नहीं है। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, अभी हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो फोर्स इनटू ये वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये जो है मैंने वेलोसिटी के लिए लिखा, वेलोसिटी के लिए लिखा इनटू ये टाइम t, तो हमने वेलोसिटी को क्या लिखा, at। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस at, ये जो है काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है। तो उसमें अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो u 0 हो जाएगा, तो सिंपली v इज इक्वल टू at हो जाता है। तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ लिखा a इंटू टी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया फिर, f ये a इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, देख लीजिए। अब ये फॉर्मूला आ गया किसके टर्म में, तो इन क्वांटिटीज के टर्म में। तो अब इसके थ्रू हम बहुत आसानी से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं या इसकी डायमेंशन को बता सकते हैं। कैसे, चलो ये लिखो, डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू, ये डायमेंशन F की पावर कितनी हो रही है, 1 हो रही है, ये A की पावर कितनी है तो 1 है, और T की पावर कितनी है तो 2 है। तो ये आ गई डायमेंशन, सो F1 A1 T स्क्वायर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखो सिंपली इस एनर्जी को F, A और T के फॉर्म में लिखा हमने और उसकी डायमेंशन बता दी। तो बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से या इस ट्रिक से। तो ये जो है हमने एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बोल देता हूं मैं, याद रखने के हिसाब से, दिस इज वी आर हैविंग शॉर्ट ट्रिक। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया है ना, एकदम सिंपल सा तरीका ही है। ओके चलिए, अगर अभी ये किसी को नहीं समझा तो मैंने एक और क्वेश्चन जो है ना, जो पीवाईक्यू ही है, सिमिलर है, पीवाईक्यू है, सिमिलर है, हम इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो और यहाँ जो नहीं समझा वो होप आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसी को रिपीट करने के बजाय इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चले, तो यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ यूज शॉर्ट ट्रिक। चले, यूज शॉर्ट ट्रिक।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो, इफ फोर्स F, velocity V and time t are taken as fundamental units, then dimension of the mass are, मास के लिए पूछा है तो सिंपली क्या करो, मास को रिलेट करो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से। ओके, उसने बोला है फंडामेंटल, ठीक है ना, तो हम उसको फंडामेंटल कंसीडर करके हम जो है ना मास का फॉर्मूला बना देंगे, लिख देंगे। चलो, मास क्या होता है, चलो यहाँ फोर्स आपको हिंट दे रहा है कि फोर्स के फॉर्म में लिख दो। तो मास इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, स्पेशल केस जहां पे मास कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो मास कांस्टेंट होगा, ऑलमोस्ट यही केसेस होते हैं, तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं। तो इसी से मास क्या हो जाएगा, एफ बाई ए, एफ बाई ए। अब देखो यहां पर हमको वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए, तो हम एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और टाइम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा सिंस v इज इक्वल टू ए टी होता है, ऐसे पढ़ा, देखो यहाँ पे यूज किया ना हमने ये, तो ये जो है हमको a लिखना है, सो देयरफॉर दिस a इज इक्वल टू v बाई टी हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो यहां रख दो, सो दिस f इज इक्वल टू, सॉरी m इज इक्वल टू f डिवाइड बाय, ये a की जगह क्या लिखेंगे हम, v बाई टी लिखेंगे। आ रहा है समझ में, सो दिस विल बिकम ये f इंटू टी डिवाइड बाय v, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है मास का, ठीक है, किसके टर्म्स में, जिसको क्वेश्चन में फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया है, ठीक है। तो अब जो है इसकी डायमेंशन लिख दो, सो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ मास m इज इक्वल टू f की पावर 1 है, ओके, v नीचे ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो v की पावर -1 कर दे और t की पावर 1 कर दे, तो यही है डायमेंशंस। ओके, यही है डायमेंशंस। तो आपको चाहे तो ऐसे एक साथ लिख के पूछ सकता है, या ऐसा भी बता सकते, जैसे यहाँ पे है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऑप्शन में देख लो मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा है, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम कि भाई ये जो है f की पावर 1, v की पावर -1 और t की पावर 1, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिए, बहुत यूजफुल ट्रिक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत आसानी के साथ आप जो है ना ये कम टाइम में आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, उल्टा वहां पे आप टाइम को सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो देख लीजिए ये दो क्वेश्चन, सो होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।